अस्सलाम वालेकुम। DDPP एग्ज़ाम 2020 का सवाल स्टेजेस ऑफ सेशन ट्रायल जो है आज की डिस्कशन का मौजू है। तो देखें जी कि इस जो सवाल है, सबसे पहले तो हमने इसका जो है वो लॉ निकालना है। तो लॉ क्या है? लॉ ये कहता है कि ये सेक्शन 265A से लेकर 265N तक ये सेशन ट्रायल को जो है ये ज़ाहिर करता है। इसका क्रॉस रेफरेंसेस जो है वो हम 241A से 250 मजिस्ट्रेट ट्रायल और समरी ट्रायल जो है वो 260 से लेकर 265 तक है। ये तीनों ट्रायल में से एक ट्रायल जो है ना, ये लाजमी पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, ये ADPP या DDPP। तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। हम इसके क्योंकि शॉर्ट सी ये जो है हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम शॉर्ट सी हमने आइडियो बनाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेजेस ऑफ ट्रायल जो है उसका आगाज़ होता है 265A से। तो उसकी जो है वो कहता है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखेंगे सबसे पहले क्या है कि ट्रायल जो है ना, ट्रायल दो तरह के हैं, कंप्लेनेंट वाला और एक कंप्लेंट और एक जो है वो चालान जो पुलिस रिपोर्ट पर होता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे सरकारी वकील जिसे आप कह सकते हैं, ये 492 CRPC के तहत जो है ये अपॉइंट होता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने किधर से देखनी है, ये देखिए सेक्शन 4 है इसमें। तो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 जो है उसमें ये जो है ये T में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसकी डेफिनेशन है कि वो उसने लिखा हुआ है कि 492 के तहत अपॉइंट होता है। इसमें इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन एनी हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल क्रिमिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की है 194 के तहत CRPC के तहत। ये हम नेक्स्ट जो है ना टॉपिक है उसमें ये देखेंगे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, हाई कोर्ट कौन कौन से केसेस को सुन सकता है। तो नेक्स्ट अब आ गया है कि हमने ये देख लिया कि ये 492 CRPC के तहत जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है। तो वो कहता है कि वो कंडक्ट करेगा। देखेंगे क्या होता है क्रिमिनल ट्रायल में। FIR हो गई, FIR होने के बाद फिर उसका चालान मुरतब होता है और 173 की रिपोर्ट आती है। जब 173 की रिपोर्ट आती है तो जज उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए अगर ये देखे कि जो है ये केस जो है ये काबिल समाअत है तो वो 204 के तहत जो इशू ऑफ प्रोसेस करता है, 204 CRPC के तहत। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है कि उसके बाद 265A से लेकर 265N का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है कि उसमें फिर 265C के तहत नकूल तकसीम होती है। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब 265B आ गया है कि प्रोसीजर इन केस ट्रायबल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। देखें कि ये जो 265A वाला प्रोसीजर है ना, ये दोनों ट्रायल में होता है। हमारा डिस्कशन का मौजू है कोर्ट ऑफ सेशन। अब हाई कोर्ट वाला जो है वो हम उसमें सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन उसमें एविडेंस इससे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है कि इसमें 355 से लेकर 353 से लेकर 360 और 61, 62, 63 अब समझ लें कि वहाँ ये जो इसमें शहादत होती है वो इन सेक्शंस के तहत जो है वो रिकॉर्ड होती है। जबकि हाई कोर्ट में ये होता है कि 365 CRPC के तहत जो है वो शहादत रिकॉर्ड होती है। अब ये अपने जो ऑडियो है ना, ये दो क्योंकि लंबी हो जाएगी, इसको 2 क्वेश्चन में बनाएंगे।
अब इसमें है कि वो कहता है कि वो प्रोसीजर इन केस ऑफ ट्रायल, दोनों जो प्रोसीजर है ना उसमें यही जो है वो प्रोसीजर और यही जो है वो उसके ज़रिए ये इसको हम पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू दी अक्यूज, यानी ये सी है 265 सी। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी अक्यूज नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। कौन कौन सी दी जाती हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164। ये दो जो है ना स्टेटमेंट है 164 और 161 की, ये दी जाती है। इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस एंड द नोट रिकॉर्डेड बाय हिम ऑन रिकवरीज मेड इफ एनी, प्रोवाइडेड दैट। इसमें यह नहीं कहता कि वो इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन द फर्स्ट, जो ना नक्शा मौका बनता है जो पहली ज़िमनी बनती है उसका भी वो कहता है कॉपी दी जाती है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर, उसमें यानी वो नक्शा मौका वगैरह जो भी है ना ये उसकी कॉपीज मिलती हैं। अब वो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 इज सच दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज वर्ड बी इन एक्सपीडियंट, खिलाफ मसलत जो इसको उर्दू में कहेंगे, इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, यानी इसका जो डिस्क्लोजर होगा ना अक्यूज़ पर 161 और 164 की कॉपी जो स्टेटमेंट्स होगी कि उसका डिस्क्लोजर जो है वो अक्यूज़ के को अगर उसका डिस्क्लोजर किया जाएगा, इंकशाफ किया जाएगा तो वो खिलाफ मसलत होगा या पब्लिक मफाद आमा के ख़िलाफ़ होगा। सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, वो उसमें से निकाल दिया जाएगा। जो कॉपी दी जाएगी ना अक्यूज़ में उसको इसमें से निकाल दिया जाएगा। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेन इन राइटिंग, जो कि इस्तगासे में क्या क्या चीज़ें होंगी। इस्तगासे में है इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेन इन राइटिंग द complainant shall state the petition of complaint, the substance of the acquisition, the name of his witnesses and the gist of evidence which he is likely to adduce at the trial and, उसमें वो क्या कहेगा, उसमें वो जो मुस्तगीस है वो अपना सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, अपना जो उसने इल्ज़ाम है उसका खुलासा, गवाहों के बयान और उनकी शहादत का खुलासा जो है वो जो कि वो ट्रायल में पेश करना चाहता है वो इसमें लिखिएगा इस्तगासे में। वैन विदिन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204 CRPC, मुख्तसर ये समझ लें कि 204 के तहत इस्तगासा हो चाहे चलान केस, उसमें इशू ऑफ प्रोसेस जो होगा वो 204 के तहत होगा, यानी तलबी मुल्ज़मान जो मुल्ज़म होगी वो 204 के तहत होगी। टू दी अक्यूज फाइल इन द कोर्ट फॉर सप्लाई टू दी अक्यूज, यानी विदिन 3 दिन के अंदर 204 के तहत जब तलबी मुल्ज़म होगी उसके 3 दिन के अंदर वो इन जो ऊपर लिखी हुई ना उसकी कॉपीज़ जो है वो अदालत में जमा कराएंगे। एज मैनी कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, इतनी कॉपीज़ एंड जितनी के एक्यूज हों, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ फाइल विद हिज कंप्लेंट एज द नंबर ऑफ द अक्यूज, या उसके साथ जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे ना इस रास्ते में के साथ लगाए होंगे उसकी उतनी ही कापी दी जाएंगी। कॉपीज़ ऑफ द कंप्लेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट विच द कंप्लेनेंट हैज़ फाइल otherwise and therewith and the statement under section 202 or 200 CRPC shall be supplied free of cost to the accused not later than 7 days before the commencement of the trial। तो उसमें ये कहता है कि 200 जो इस्तगासा होता है ना उसमें जो शर्सी एविडेंस होती है वो 202 के तहत होती है, उसकी कॉपीज़ जो है वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले जो दी जाएगी। अब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से मुराद है कि वो स्टेज जब चार्ज फ्रेम हो जाए। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जो शुरू होता है ना वो चार्ज फ्रेम से शुरू होता है, तो उससे 7 दिन पहले ये कॉपी दी जाएगी।
ये 200 या 202 CRPC की जो कापीज़ होती है ना, ये कानून शहादत में जो है ना पी द क्रेडिट ऑफ विटनेस या कंट्राडिक्शन निकालने के लिए डिफेंस जो है ना वो इस्तेमाल करता है। वो जब मुल्ज़म जब मुस्तगीस जो है ना सकासा में एग्जामिनेशन चीफ अंडर आर्टिकल 132 133 कानून शहादत देता है, तो डिफेंस उस पर उसकी प्रीवियस जो स्टेटमेंट 200 या 202 के तहत रिकॉर्ड होती है, वो उस पर जो है वो जो है उसको कन्फ्रंट कराता है, कंट्राडिक्शन निकालता है। अब व्हेन चार्ज इज़ टू बी फ्रेम, चार्ज फ्रेम जो है वो देखें कि चार्ज क्या होता है। चार्ज की तारीफ सेक्शन 4 और उसका सब सेक्शन 1 जो है CRPC, उसका जो है वो सब सेक्शन C में कहता है कि चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन 1, यानी हेड ऑफ चार्ज एक से ज़्यादा चार्ज भी उसमें होते हैं। एक ही दौरान जो है एक चार्ज फ्रेम के दौरान एक से ज़्यादा जो है ना वो जुराइम होते हैं, उनके मतलब चार्ज फ्रेम लगाया जाता है। ये कोई इसकी इतनी माकूल जो है वो तारीफ़ नहीं है कि जिससे हमें पता चल जाए कि चार्ज फ्रेम क्या होता है। चार्ज फ्रेम की डेफिनेशन है कि चार्ज फ्रेम इज़ एन एक्यूजेशन विच enables द accused टू अंडरस्टैंड द एलिगेशन अगेंस्ट हिम। ये उसकी जो है ना वो तारीफ़ है चार्ज फ्रेम की। अब चार्ज फ्रेम 265D के तहत लगता है, यानी अगर हम इसके क्रॉस रेफरेंसेस में जाएं तो सेशन ट्रायल में 242 CRPC के तहत जो है मैजिस्ट्रेट ट्रायल में वो जो है वो चार्ज लगता है। इफ आफ्टर perusing the police report or as the case may be the complaint and all other document and statement filed by the prosecution, the court is of opinion there is ground for proceeding with the trial of the accused shall frame in writing a charge against the accused। वो कहता है कि if after the perusing the police report, यानी पुलिस रिपोर्ट का जो 173 की रिपोर्ट देखकर as the case may be the complaint and all other document, यानी इसका या जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल बाय द प्रोसिक्यूशन, जो कि प्रोसिक्यूशन ने फाइल की गए हों, द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज़ ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑफ द अक्यूज। अगर कोर्ट ये समझती है कि इसमें काफ़ी सारी ग्राउंड है कि अक्यूज़ को जो है उसके खिलाफ प्रोसीड किया जाए, इट शैल फ्रेम इन राइटिंग, वो तहरीरी तौर पर चार्ज लगाएगी अगेंस्ट द अक्यूज है। अब इसके बाद है 265E प्ली, द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। यानी हमने फेयर ट्रायल में देखा है ना, उसमें एक जो है उसकी ग्राउंड जो है एसेंशियल्स है वो है कि चार्ज फ्रेम जो है उसको इस तरह के जो है ना शेप में दी जाए कि उसको मुल्ज़म को ये पता लग सके कि वो उसके खिलाफ एलिगेशन क्या है। तो उसको वजाहत की जाएगी, उसको पढ़ के सुनाई जाएगी कि तुम्हारे खिलाफ ये जो है वो जो एलिगेशन है। एंड ही शैल बी आस्क्ड विद वेदर, और उससे पूछा जाएगा कि ही इज़ गिल्टी, क्या वो गिल्टी है, आर हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, क्या वो कोई अपना डिफेंस बनाना चाहता है या अपना कोई डिफेंस देना चाहता है या केस को डिफेंस करना चाहता है। अब देखेंगे अगर तो वो कहेगा कि नहीं ये मैं नहीं करना चाहता, नेक्स्ट आ जाता है, तो फिर क्या है कि कोर्ट की फिर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ये है कि वो उस पर प्लीड उसको सज़ा भी दे सकती है, या फिर उसमें उसको क्या कर सकती है कि उसको फिर वो जो है उसके खिलाफ एविडेंस भी तलब कर सकती है। ये 243 CRPC में भी यही बात है। अब देखेंगे ये 15 मिनट की सिर्फ जो है वो ऑडियो जो हो सकती है। अगर आपको ये जो है ना ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें ताकि मैं इसकी मज़ीद जो है वो उसमें इसके पार्ट्स बना सकूं और जो कि आपको फ़ायदा मंद होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।